गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। त्रिभुज चैप्टर के सभी प्रमेय हमने पढ़ लिया। ओवरऑल अभी तक हमने 10 प्रमेय पढ़े। पाइथागोरस और थेल्स उसमें प्रमुख थे, जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जाती है। और प्रत्येक एक्सरसाइज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उसमें हमने हर टाइप में से एक क्वेश्चन आपको हल कर दिए थे। उसके बाद जो भी दिक्कतें आप लोगों को हुई उस हिसाब से आपने कमेंट बॉक्स में डाले हैं। तो प्रत्येक चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं हम बारी बारी से उसको हल करके प्रत्येक वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। आइए, आज आपने 6.4 में से कुछ प्रॉब्लम्स पूछे हैं, मैं उन सभी को हल करता हूं और अगले वीडियो में फिर जो बचे हुए एक्सरसाइज हैं उसके भी प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 में मूलतः यह चौथा चैप्टर रिलेटेड था कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो चलिए, इस आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस, पहला 8वां 9वां तो हमने बनाया था। आप लोगों में से कुछ ने पूछा तो दूसरा, 5वां, 6ठा और 7वां, दूसरा, तीसरा। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। समलंब वैसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा समांतर हो कहलाती है सम। यहाँ कहता है कि AB समानांतर है DC, AB DC के समानांतर है। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करती है। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए, और दिया हुआ है AB बराबर 2CD। AB बराबर 2CD। AB जो है वो DC का दुगुना है। तो AOB और COD का क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज AOB, लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में या COD में, जिस क्रम में प्रश्न में हो प्रयास करें कि हम उसी क्रम में लिखें। वैसे आप DOC भी लिख सकते हैं। कोण AOB बराबर कोण COD होगा, ऐसा आप जानते हैं। 9वां में हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होती है। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए यह दोनों बराबर होगा। यह कोण इसके बराबर होगा। क्यों? तो हमने 9वां में प्रमेय पढ़ा था कि दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाला एकांतर कोण समान होगा। तो यहाँ पर कोण OCD, यहाँ OAB बराबर हो जाएगा OCD एकांतर कोण होने के कारण, क्योंकि AB समानांतर है DC, AB समानांतर DC और AC जो है वह प्रतिच्छेदी रेखा है। इसी प्रकार कोण, यह कोण जो है वह इसके बराबर होगा। कोण OBA बराबर होगा कोण ODC। यह भी इसीलिए होगा क्योंकि यह एकांतर कोण, और हम जानते यह एक समांतर रेखा है, BD तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होगा। अतः AAA समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। AAA समरूपता उपप्रमेय कहती है यदि एक त्रिभुज की 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनका जो क्षेत्रफल होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के, तो संगत भुजा इसमें
AOCOBOD और ABCD है, तो हम लोग लिखें AB/CD का स्क्वायर। अब यहाँ प्रश्न से में हमको दिया गया है कि AB बराबर 2CD। ये हो गया क्षेत्रफल प्रमेय से। क्षेत्रफल प्रमेय कहता है कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ AB के बदला में हम लिख सकते हैं 2CD/CD का होल स्क्वायर। CD कैंसिल, 2 दूनी 4, तो हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा 4:1। 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो हमारा आंसर होगा 4:1। चलिए इसी प्रकार आगे का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु है D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। तो कहता है DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न में हमको दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल प्रमेय से अगर आप जाने, दिया गया है त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और आधी होती है। तो दो भुजा का मध्य बिंदु है यह, तो निश्चित रूप से उस परिमेय से, समांतर परिमेय से या मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु अर्थात DF बराबर होगा 1/2 BC। इसी प्रकार यह दोनों मध्य बिंदु है, यह दोनों मध्य बिंदु है, तो EF बराबर हो जाएगा 1/2 AB। और इसी प्रकार हो जाएगा DE बराबर हो जाएगा 1/2 AC। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो DF/BC बराबर हो जाएगा 1/2, EF/AB हो जाएगा 1/2, DE/AC हो जाएगा 1/2। गुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में, तो DF/BC, EF/AB, DE/AC बराबर हो जाएगा 1/2। अगर तीनों को हम गौर करें तो तीनों बराबर है, तो अतः हो जाएगा, उल्टा भी कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा DF/BC, EF/AB और DE/AC बराबर हो जाएगा 1/2।
2। तो हमें इस प्रश्न में कहता है क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो हमारा क्षेत्रफल तो दोनों समरूप है, अतः एस समरूपता प्रमेय से एस समरूपता प्रमेय कहता है कि यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो इस अनुसार यहाँ पर तीनों भुजा समानुपातिक हैं, अतः त्रिभुज DEF समरूप होंगे त्रिभुज ABC के। अब क्षेत्रफल प्रमेय कहता है कि अगर आपका त्रिभुज समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। हमको निकालना है त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यह हो जाएगा किसी भी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर, तो DF बट्टे BC के वर्ग के बराबर, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:4। 1:4। चलिए, तो इसमें दिया गया था मध्यबिंदु। आपको वही प्रमेय, पीछे वाला मध्यबिंदु प्रमेय याद रखना था कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तो इस आधार पे हमके तीनों का अनुपात बराबर आ गया। तो एस समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम जानते हैं क्षेत्रफल प्रमेय से कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वह उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के संगत मध्यिकाओं के, यहाँ दिया गया है ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ABC समरूप है तो इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात, ये त्रिभुज दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो ऑलरेडी आप जानते हैं समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण समानुपातिक होंगे और संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे। हमें कहता है कि साबित करना है, अर्थात AB बट्टा D बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF तथा कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F है। जैसे ही कभी भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होगी और संगत कोण समान होंगे। अब इसमें हमको क्वेश्चन कहता है कि संगत मध्यिका, तो अब मध्यिका क्या होती है? तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा को बराबर भाग में बांटने वाली रेखा ही मध्यिका कहलाती है। तो यहाँ ABC में हमने मध्यिका खींचा AM और DEF में मध्यिका खींचा DN। यह M जो है वह BC का मध्य बिंदु हो गया और N जो है वह EF का मध्य बिंदु। मध्यिका का परिभाषा ही है वह सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में बांटते हैं। साबित करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AM स्क्वायर बट्टे DN स्क्वायर।
हालांकि इसको बनाने का आप कई तरीका अपना सकते हैं। पहला तरीका तो यह चूँकि दिया गया है तो यह भुजा यहाँ पर यह कोण दोनों में बराबर है, दो भुजा अनुपातिक हो जाएगा तो दोनों समरूप होंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ से आप डायरेक्ट अपना सकते हैं, चूँकि ये हमको दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF में, AM और DN मध्यिका है, AM और DN मध्यिका है। प्रमाण में अगर हम आ जाएं तो हम यहाँ पर दिया गया है AB/DE बराबर BC/EF दिया गया है। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर में भी अगर 2 से भाग दे दें और नीचे में भी 2 से भाग दे दें, BC/2 और EF/2, या BC को हम क्या लिख सकते हैं, तो BC को हम लिख सकते हैं 2BM, चूँकि यह मध्य बिंदु है 2BM। इसको EF को लिख सकते हैं 2EN, 2 और 2 कैंसिल, तो AB/DE बराबर हो गया BM/EN। क्षेत्रफल पर मैं, चूँकि ये तो ऑलरेडी हम दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो क्षेत्रफल पर मैं तो ऑलरेडी कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वह उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। AB/DE का स्क्वायर होगा, तो AB/DE किसके बराबर, तो BM/EN के बराबर। तो यहाँ से एक और उपाय है हमारे पास कि दो भुजा समानुपातिक है और कोण B बराबर कोण E, अतः यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज DEN के। यह त्रिभुज चूँकि इसके दो भुजा अनुपातिक हो गए और एक कोण बराबर, तो SAS से यह दोनों समरूप है और समरूप त्रिभुज की सभी समानुपातिक होती है, तो यह बराबर हो जाएगा AB/DE बराबर हो जाएगा AM/DN। चूँकि यह तो BM/EN तो पहले से है, अब यहाँ पर आ गया AM/DN, तो हम DE को लिख सकते हैं क्या, AM/DN, तो AM/DN का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था कि किसी भी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन जो आपने पूछा वह था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध करिए कि किसी वर्ग के किसी भुजा पर, वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण समकोण हो और चारों भुजा बराबर हो, इसके भुजा पर बना समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ABCD, तो यह मान लीजिए E या M, और इसके विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज है और वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, अतः त्रिभुज ABM समरूप होंगे त्रिभुज ACN के। ABM जो है वह ABM भुजा वर्ग के भुजा पर बना त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और ACN विकर्ण पर बना
तो कहता है कि साबित करिए कि भुजा पर का जो त्रिभुज है वह विकर्ण पर के त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए, समरूप है तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी एम बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एन। तो क्षेत्रफल उसके संगत भुजा, तो संगत भुजा तो हम कोई ले सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी है और ए सी है, ए बी बट्टा ए सी, ए बी स्क्वायर बट्टे ए सी स्क्वायर। आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। तो वर्ग का विकर्ण है यहाँ ए सी, तो ए सी बराबर होगा √2 ए बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए सी का होल स्क्वायर। ए बी हो गया तो ए बी को तो रहने दें, ए सी को हम लिख देंगे √2 ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी कैंसिल, 1/√2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/2। अब एरिया, तो त्रिभुज ए बी एम बराबर, ये बट्टा में है उधर जाएगा तो गुना में, तो 1/2 गुना त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एन। यही हमको साबित करना था। वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ए बी एम, जो बराबर है वर्ग के विकर्ण पर बना, वर्ग के विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के, अर्थात वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलिए, इस तरह से इस चैप्टर में लगभग 7 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन तो हमने ही सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में 6.5 के जो बचे आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करेंगे। कल संडे है तो कल तक आप लोग अपने फ़ी को, आपके ग्रुप में मैसेज दी जा चुकी है, तो फ़ी निश्चित रूप से जमा कर देंगे, तो आगे आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। धन्यवाद।